हमेशा सबसे तेज, कंफर्टेबल और सेफ ट्रेवल माना गया है। लेकिन जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं होता, वो एक खौफनाक कहानी बन जाती है। हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश एक बार फिर उसी डर को ताजा कर गया। कई परिवार एक झटके में उजड़ गए और पीछे रह गई तो सिर्फ यादें और अनसुलझे सवाल। लेकिन ये पहला हादसा नहीं था और अफसोस की बात यह है, शायद आखिरी भी नहीं। भारत में इससे पहले भी ऐसे कई भयानक प्लेन क्रैशेस हुए हैं जो आज भी लोगों की रूह कपा देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन 7 सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले प्लेन क्रैशेस के बारे में बताएंगे, जिनसे न सिर्फ हमारे देश की एविएशन हिस्ट्री हिल गई बल्कि पूरी दुनिया थम सी गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर हादसे के पीछे है एक दर्दनाक कहानी और एक सीख जो कभी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मिड एयर कोलिजन 1996 12 नवंबर 1996 हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर आसमान में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने भारत के एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा दाग छोड़ा। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 फ्लाइट 763 दिल्ली से धाहरण की ओर उड़ान भर रहा था, जिसमें 312 लोग सवार थे। दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूजन IL-76 फ्लाइट 1907 सिमकेंट से दिल्ली लैंड करने वाला था, जिसमें 37 लोग थे। लेकिन दोनों प्लेन्स एक ही एयरवे पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर अंधेरे में आमने सामने आ गए और मिड एयर में भयंकर टक्कर हो गई। इस हादसे में 349 लोगों की जान चली गई। ये भारत का अब तक का सबसे घातक प्लेन क्रैश था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की इन्वेस्टिगेशन ने खुलासा किया कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस में चूक कर दी। ATC ने उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने को कहा था, लेकिन लैंग्वेज बैरियर और मिसकम्युनिकेशन के कारण पायलट ने गलती से 14,000 फीट पर उतरना शुरू कर दिया। सऊदी प्लेन उसी ऊंचाई पर चढ़ रहा था। उस समय दिल्ली का रडार सिस्टम पुराना था, जो रियल टाइम में प्लेन्स की सटीक पोजीशंस नहीं बता सका। साथ ही दोनों प्लेन्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था, जो आजकल मिड एयर कोलिजन रोकने के लिए मैंडेटरी है। भारत ने इसके बाद एविएशन सेफ्टी में बदलाव किए। ATC ट्रेनिंग को और सख्त किया गया और दिल्ली में मॉडर्न रडार सिस्टम लगाए गए। लेकिन इन सुधारों के बावजूद उन 349 परिवारों का दर्द कभी कम नहीं हो सकता। अगला है एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई 1978 1 जनवरी 1978। न्यू ईयर का जश्न अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन मुंबई से उड़ान भरते ही एक बोइंग 747 ने वो सन्नाटा छोड़ दिया जो आज भी भारत के आसमान में गूंजता है। एयर इंडिया फ्लाइट 855 ने शाम को मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 101 सेकेंड बाद ये एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में समा गया। फ्लाइट में 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें सभी लोग मारे गए। इस फ्लाइट को कैप्टन मदन लाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 18,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और साथ थे फर्स्ट ऑफिसर इंदु वर्मानी और फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया, दोनों हाईली एक्सपीरियंस्ड थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एल्टीट्यूड इंडिकेटर ने गलत रीडिंग दी। कैप्टन को लगा कि एयरक्राफ्ट की ऊंचाई डेंजरसली कम हो रही है, लेकिन अंधेरा था और नीचे समुद्र था, इसलिए विजुअल कंफर्मेशन भी नहीं मिला। उन्होंने प्लेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में एयरक्राफ्ट ने अनकंट्रोल्ड रोल लिया और क्रैश कर गया। अगला है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-113 अहमदाबाद 1988। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया ड्रीम लाइनर क्रैश ने देश को झकझोर दिया है, लेकिन साथ ही इस ट्रेजेडी ने एक और दुखद घटना की यादें ताजा कर दी। 19 अक्टूबर 1988 की सुबह फ्लाइट 113 जो बॉम्बे यानी मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी, अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। दरअसल बोइंग 737-200 विमान रजिस्ट्रेशन नंबर VTEAH अहमदाबाद पहुंचते समय खराब विजिबिलिटी का शिकार हुआ। धुंध की वजह से विजुअल्स रेंज सिर्फ 1.2 मील रह गई थी। क्रू ने रनवे 23 पर लोकलाइजर DME अप्रोच चुना, लेकिन 6:53 पर विमान चिलोड़ा कोटारपुर गांव के पास पेड़ों और बिजली के खंभों से टकराकर पैडी फील्ड में क्रैश कर गया, जिसके बाद भीषण आग लगी और 133 पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में केवल 2 लोग, बिजनेसमैन अशोक अग्रवाल और एजुकेशनिस्ट विनोद
त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच पाए। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि क्रैश का मेन रीजन पायलट एरर था, जिसे पुअर कम्युनिकेशन और आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेंज रिपोर्टिंग की कमी ने और गंभीर बना दिया। जस्टिस माथुर कमीशन की जांच ने इंडियन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों को लापरवाह माना। अगला है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 बेंगलोर 1990। ये घटना 14 फरवरी 1990 की है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 605 जो एक एयरबस A320 थी, मुंबई से बेंगलुरु की ओर जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 139 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स थे और हुआ यूं कि HAL एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट ने ग्लाइड स्लोप मिस कर दिया और रनवे से लगभग 850 मीटर पहले कर्नाटका गोल्फ कोर्स के पास एक सूखी झील पर क्रैश कर गया। क्रैश इतना जबरदस्त था कि एयरक्राफ्ट के इंजन और लैंडिंग गियर तक अलग हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान एयरक्राफ्ट के सामने वाले हिस्से में हुआ, जिससे जो लोग पीछे की सीटों पर थे वे बच गए। इस हादसे में 94 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 पायलट्स, 2 कैबिन क्रू और 4 इन्फेंट्स शामिल थे और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्रैश के वक्त बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर R रामलिंगम वहीं लॉन्ज में मौजूद थे और उन्होंने तुरंत वायरलेस से सभी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, एम्बुलेंसेस और फायर सर्विसेज को एक्टिवेट किया। बॉडीज को विक्टोरिया हॉस्पिटल में आइस स्लैब्स पर रखा गया क्योंकि वहां मॉर्चुरी नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि क्रैश का मेन कारण पायलट एरर था। एयरक्राफ्ट आइडियल या ओपन डिसेंट मोड में था और पायलट्स ने 400, 300 और 200 फीट की वार्निंग्स के बावजूद थ्रोटल एडजस्ट नहीं किया, जो कि फैटल एरर साबित हुआ। इस ट्रेजेडी में बिरला फैमिली के मेंबर अशोक, सुनंदा और सुजाता बिरला भी शामिल थे। यह हादसा न केवल एक एविएशन डिजास्टर था, बल्कि इंसानियत और इमरजेंसी रिस्पांस का भी एक कड़ा इम्तिहान था। अगला है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 812 मैंगलोर 2010। 22 मई 2010 की सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 812 दुबई से मैंगलोर के लिए उड़ान पर थी। इस बोइंग 737-800 विमान में कुल 166 लोग सवार थे। फ्लाइट समय पर थी और सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन मैंगलोर एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो पहाड़ी या फिर ऊंचाई पर बना होता है, जिसके दोनों तरफ गहरी खाई होती है। ऐसे रनवे पर लैंडिंग बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। सुबह 6:05 पर फ्लाइट ने मैंगलोर के रनवे 24 पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन रनवे के टच डाउन पॉइंट से लगभग 5000 फीट आगे लैंड हुआ। इस वजह से रनवे का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले ही पार हो चुका था। प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी और ब्रेकिंग डिस्टेंस कम पड़ गई। को पायलट ने 2 बार गो अराउंड की सलाह दी, लेकिन कैप्टन जेड ग्लूसिका ने उसे अनदेखा कर दिया। प्लेन रनवे से फिसल गया और डेड एंड से आगे खाई में गिरकर क्रैश हो गया। टकराने के बाद विमान में आग लग गई। हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल 8 लोग बच पाए। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कैप्टन बहुत थके हुए थे और थकान की वजह से जजमेंट एरर हुआ। प्लेन टेक्निकली सही था, लेकिन ह्यूमन एरर के कारण ये भीषण ट्रेजेडी हुई। IX 812 हादसा भारत के एविएशन हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बन गया। अगला है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 कोझिकोडे 2020। 6 अगस्त 2020 की रात एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 दुबई से भारत लौट रही थी। ये फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत चलाई गई थी, जिसमें भारत के फंसे हुए नागरिकों को वापस लाया जा रहा था। इस बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट में कुल 190 लोग सवार थे। फ्लाइट ने रात करीब 7:41 पर कोझिकोडे, जिसे कालीकट भी कहते हैं, एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की। कोझिकोडे केरल स्टेट का एक शहर है और इसका एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे पर स्थित है, यानी रनवे ऊंचाई पर बना होता है और इसके दोनों ओर गहरी खाइयां होती हैं। बारिश तेज हो रही थी और रनवे गीला था। पहली लैंडिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन दूसरी बार प्लेन ने रनवे 10 की बजाय रनवे 28 से लैंडिंग की। प्लेन बहुत आगे टचडाउन हुआ और तेज स्पीड के कारण रुक नहीं पाया। एयरक्राफ्ट रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। धमाका तो हुआ, लेकिन प्लेन में आग नहीं लगी, जिससे कई लोगों की जान बच गई। लेकिन फिर भी इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें दोनों पायलट कैप्टन दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि पुअर विजिबिलिटी, वेट रनवे और लेट टचडाउन इस क्रैश के कारण बने। ये हादसा देश की
की एविएशन हिस्ट्री में एक और ट्रेजिक चैप्टर बन गया। सातवां है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद 2025। दोस्तों, आप सभी ने भी इस हादसे को विटनेस तो किया होगा, चाहे वो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस हो, टीवी न्यूज की ब्रेकिंग विजुअल्स या व्हाट्सएप पर आई वो खौफनाक तस्वीरें। 12 जून 2025, एक तारीख जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। दोपहर का समय अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर रही थी। फ्लाइट में 230 मेंबर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड्स बाद प्लेन ने अपनी दिशा खो दी और मेघनी नगर के भीड़ भाड़ वाले रेसिडेंटल एरिया में सीधा क्रैश हो गया। इस हादसे ने भारत को हिला कर रख दिया। 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, सिर्फ एक मिरेकल सर्वाइवर बचा और जमीन पर भी 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट भी शामिल थे। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने आखिरी पलों में कंट्रोल टावर को मैसेज दिया, मेडे थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, यानी दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके थे। ये उनके आखिरी शब्द साबित हुए। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर हो चुके हैं। शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि डुअल इंजन फेलियर या सीवियर टेक्निकल ग्लिच इसकी वजह हो सकता है। इस हादसे ने न सिर्फ बोइंग 787 की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि DGCA ने तुरंत सभी ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट्स के इंस्पेक्शन के आदेश जारी कर दिए। एयर इंडिया ने रिस्पेक्ट में फ्लाइट नंबर AI-171 को रिटायर कर दिया और अब उसे AI-159 से बदल दिया गया है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए एक ऐसा जख्म बन गया है जो शायद ही कभी भरेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे खतरनाक प्लेन हादसे। आपको क्या लगता है, ऐसे हादसों को रोकने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल